हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर है 12th, ठीक है, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे पहले और फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। इसमें क्या इंट्रोडक्शन में इन्होंने बोला है कि हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था, सम ऑफ द सॉलिड्स लाइक क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। अब इन्होंने इनकी फिगर दे दी है, ठीक है। ये क्या है, क्यूबॉइड, ये क्या है, कोन, ये है सिलेंडर और ये है स्फीयर। अब इन्होंने मतलब हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसमें सरफेस एरिया निकालना और वॉल्यूम्स निकालना, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सॉलिड्स मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द बेसिक सॉलिड्स एज शोन अबव। अब क्या है, जब नंबर ऑफ सॉलिड्स होते हैं ना, ठीक है, कोई भी सॉलिड बनाओ, जैसे ये है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया इसमें, जैसे ये है, ठीक है। ये क्या है, कंटेनर फिटेड ऑन इट्स बैक, ट्रक के बैक में कंटेनर फिट किया गया है जो कि ऑयल लेकर जाता है। हमने बहुत बारी देखा भी होगा रास्ते में, जब ऑयल और वाटर लेकर जाते हैं वो थोड़े गोल गोल से होते हैं, आगे और पीछे की तरफ से ये ऐसे गोल गोल से होते हैं इधर से, बाकी बीच में सिलेंडर के टाइप की शेप होती है। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर के टाइप की शेप होती है। इट इज़ इन द शेप ऑफ एनी ऑफ द फोर बेसिक सॉलिड्स मेंशन्ड अबव। अभी पूछ रहे हैं कि क्या ये इनकी शेप में है, तो हाँ ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये दो हो जाएंगे हमारे हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये बीच में क्या हो जाएगा हमारा सिलेंडर, ये बीच में हमारा है सिलेंडर। इन्होंने लिखा भी, यू मे गेस दैट इट इज़ मेड ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर एज इट्स एंड। हेमिस्फीयर कहाँ है, दो एंड पे हेमिस्फीयर है और बीच में क्या सिलेंडर है। अब आगे इसमें क्या बोला है इन्होंने, अगेन यू मे हैव सीन एन ऑब्जेक्ट लाइक वन इन द फिग। इस फिगर में क्या दे रखा है इन्होंने, 12.3 में एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है, ठीक है। हमने देखी भी है साइंस लेबोरेटरी में बहुत बारी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, एक सिलेंडर और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन होती है। ये ऊपर सिलेंडर हो जाएगा इसके और ये नीचे इसके हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि सिमिलरली वाइल ट्रेवलिंग यू मे हैव सीन सम बिग एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स मेंशन्ड अबव। अब क्या है कि बहुत सारे ना, जैसे हम जाते हैं कहीं भी तो जो बिल्डिंग्स होती हैं बहुत सारी और मोन्यूमेंट्स होते हैं वो ना दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। If for some reason you want to find the surface area, volumes or capacities of such objects, how would you do it? अब इन्होंने क्या बोला है इसमें कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम और कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है अगर हमें किसी भी सॉलिड की, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। अब हमने जो वो पढ़ा था कि ट्रक के पीछे जो एक कंटेनर लगा रखा था उसमें क्या था, बीच में एक सिलेंडर था, ठीक है, और साइडों में दो हेमिस्फीयर थे, ठीक है। ये दो साइडों में हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये बीच में क्या है, एक सिलेंडर है। इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड्स इज सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके सारे का सरफेस एरिया, ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और उस टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर। इस एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा, बाहर का, ठीक है, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का इसका सिलेंडर का, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर, और इस सेकंड का कर्व्ड सरफेस एरिया। वेयर टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया। इन्होंने बोला कि ये तो क्या बोल रहा है, ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया और ये क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या इन्होंने बोला कि हम अनदर सिचुएशन, जैसे ना एक टॉय लिया, नो सपोज वी मेकिंग अ टॉय बाय पुटिंग टुगेदर अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन। एक कोन और हेमिस्फीयर को जोड़ के ना इन्होंने एक टॉय बनाया है। अब देखो टॉय क्या है, जैसे ये टॉय है, ये ऊपर कोन होगी, ठीक है, ये कोन होगी और ये हेमिस्फीयर होगा, इन दोनों को जोड़ के ना ये टॉय बना दिया।
अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एट द एंड ऑफ आवर ट्रायल वी हैव गोट आवर सेल्स एज a nice round bottom toy. Now if we want to find how much paint we would require to color the surface of this toy. अब इन्होंने बोला कि जो ये टॉय हमने बनाया है इसमें इसके ऊपर हमें ना पेंट करना है, तो हम ना कितना हमें पेंट करना होगा, ठीक है। इन्होंने बोला हाउ मच पेंट, कितना पेंट हमें चाहिए है इस पे करने के लिए। वी वुड नीड टू नो द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सरफेस एरिया कौन सा, कंसिस्टिंग ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर वाला जो सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द हेमिस्फीयर, नीचे वाले हेमिस्फीयर का, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये जो कोन है ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाली कोन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अभी इन्होंने क्या क्या बोला इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब इसी के ऊपर इन्होंने एग्जांपल दे दिया है, देखो मैं आपको बताती हूँ अभी एग्जांपल। देखो अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट, राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप लड्डू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। राशिद को क्या मिला है, एक लड्डू मिला है, ठीक है, गिफ्ट में, जिसके ऊपर ना कलर नहीं है कोई भी। तो वो क्या चाहता है कि कलर करना चाहता है इसके ऊपर अपने क्रेयॉन्स के साथ। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। जो क्या है, टॉप कैसा है, कोन के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ठीक है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट, इसकी पूरे एंटायर टॉप की कितनी है, 5 सेंटीमीटर हाइट है। और डायामीटर कितना है इसका, टॉप का, इसका है 3.5 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है ये हमें इसमें। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, अब हमें ना एरिया फाइंड आउट करना है, वो जिस पे उसको कलर करना है, बाहर की तरफ कलर करना है ना उसको सारे पे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब क्या क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ना ऐड कर देंगे। पाई की वैल्यू हम इसमें 22/7 लेकर चलेंगे। अब इसमें उन्होंने बोला है कि ये टॉप कैसा है, एग्जैक्टली वैसा है जैसे अभी हमने 12.5 फिगर में डिस्कस किया था। 12.5 फिगर में ये क्या था, एक कोन था और एक हेमिस्फीयर था, एक टॉय बनाकर दिखाया था ना उन्होंने, वही है सेम टू सेम, बस ये इसकी ये सीधा है, ठीक है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये इसका उल्टा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऊपर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जो स्फीयर का है एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका हाफ कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या आ जाएगा, 2πr²। अब आर क्या लेंगे हम इसमें, ये डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा हमारा 3.5/2। वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, ठीक है, एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। मतलब अगर सोल्व करना है तो कर भी सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ रहने देते हैं, बाद में कॉमन आ जाएगी वैल्यूज इसमें से। अब इसमें क्या बोला है, ऑल्सो द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द टॉप, देखो पूरे की हाइट टोटल टॉप की कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, वो ली हमने, ठीक है। और फिर इसकी हाइट है हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर की हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी हेमिस्फीयर की क्या हो जाएगी, रेडियस, रेडियस क्या थी हमारी 3.5/2, उसको माइनस कर देंगे 5 में से, हमारी क्या आ जाएगी, टॉप हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी, कोन की हाइट आएगी हमारी 3.25। अब हमें स्लांट हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट जैसे ये कोन है, ठीक है, ये कोन है, ये हो गई इसकी हाइट। अब ये क्या बन गया हमारी, 90 डिग्री पे आती है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनाती है इधर, हाइट। अब ये ऐसे ट्राइंगल बन गया, ठीक है, 90 डिग्री एंगल हो गया। ये क्या होगा, नीचे वाला ये क्या है, रेडियस। अब जो रेडियस है क्या था, मैंने अभी आपको बताया था कौन का रेडियस क्या था, 3.5/2, और इसकी हाइट क्या थी, 3.25, ये हाइट हो गई कोन की 3.25। अब हमें निकालनी है ये स्लांट हाइट, ये होती है स्लांट हाइट, ठीक है, ये होती है एल, ये होती है स्लांट हाइट कोन की, ये निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये एल स्क्वायर आना था यहाँ पे, इन्होंने हटा दिया, ठीक है, हटा के इधर क्या कर दिया, रूट कर दिया। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे तो ये रूट इधर आ जाएगा, इधर का स्क्वायर हट जाएगा। तो अब आर की जगह पर क्या पुट किया है, 3.5 का स्क्वायर प्लस 3.25 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, इसको ना सोल्व करेंगे जब हम, देखो मैंने आपको सोल्व करके दिखा रखा है।
3.5 का स्क्वायर 12.25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3.25 का स्क्वायर हो जाएगा 10.5625। ठीक है, अब इसको ना इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, ये हो गया, डिवाइड होने के बाद ये आ गया हमारा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, प्लस ये आ गया। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, हमारी वैल्यू हो जाएगी 13.625। ये मैंने आपको रूट निकाल के दिखा रखा है। ठीक है, ये मैं आपको ना एक सेपरेट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि वरना वीडियो ना लंबी हो जाएगी। अगर मैं बाई चांस भूल जाती हूँ तो आप ना मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं करवा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये वैल्यू आ जाएगी इसकी रूट निकालने के बाद। देखो अभी इसमें क्या किया है, ये रूट निकालने के बाद हमारी क्या वैल्यू है, वो क्या वैल्यू 3.691, तो ये अप्रोक्स करके क्या आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। एल अभी हमने निकाला है 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हमारा क्या था 3.5/2, और ये क्या पाई की वैल्यू हमें लेनी थी 22/7। तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, टोटल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अभी हमने ऊपर क्या निकाला था, हेमिस्फीयर का, ये निकाला था हमने हेमिस्फीयर का। ठीक है, ये एज इट इज़ रख देंगे इधर, ये रख दिया, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन रख दिया। दोनों इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से, इसलिए बाहर लिख दिया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 3.5 बच गया इधर, और इधर 3.7। ठीक है, इनको सोल्व कर लेंगे, 11/2 आ जाएगा। 3.5 प्लस 3.7 करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड में क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12.7। ये डेकोरेटिव ब्लॉक है एक। ठीक है, मेड ऑफ 2 सॉलिड, 2 सॉलिड से बना है, एक है इसमें क्यूब और एक है हेमिस्फीयर। ये ऊपर है हेमिस्फीयर और ये है क्यूब। ठीक है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। इसके एजेस कितने दिए हैं, इसकी साइड से 5 सेंटीमीटर। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन टॉप हैज़ अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है टॉप में, इसका कितना है डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया हम ऐड कर देंगे। पाई क्या लिया है इसमें 22/7, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6 इंटू एज का स्क्वेयर। अब ये एज है इसका एक। ठीक है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर का एरिया। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर। ठीक है, अब ऐसे ही कितने हैं, 6 फेस है क्यूब के, 6 फेस है, तो 6 इंटू ए स्क्वेयर। ए की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है हमें 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नोट दैट द पार्ट ऑफ द क्यूब वेयर द हेमिस्फीयर इज अटैच्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सरफेस एरिया। अब क्या, जब हमने इसका पूरे सरफेस का ऊपर वाले का एरिया निकाल लिया है, तो ये जो हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है, तो इसका तो हमें बेस का एरिया माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से, वरना तो डबल काउंट हो जाएगा ना। तो इसलिए इसमें क्या किया इन्होंने, जब हमने निकाला सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकाला जब हमने पूरा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये रखा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दिया ये हमने। ठीक है, बेस एरिया ये वाला बेस एरिया। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर वाला ऐड कर दिया हमने। अब बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर था हमारा पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये हमें इसमें से माइनस करना है नीचे वाला ये बेस वाला, तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया माइनस कर दिया इसमें। और 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फीयर का क्या होता था 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, इसके अपोन में 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब वही लिखा है। ठीक है, अब क्या इसमें से माइनस कर दिया इन्होंने। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बच गया, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें से। ठीक है, 22/7 है, ये क्या था डायमीटर था 4.2 सेंटीमीटर। अब क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगी 4.2/2। ठीक है, क्या आ जाएगी 2.1, 2 पे जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करने के बाद क्या है 13.86
इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब। अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड एग्जांपल जो इसमें दे रखा है, इसमें एक वुडन टॉय दे रखा है। रॉकेट इज इन द सेम शेप ऑफ द कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर 12.8। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 26 सेंटीमीटर है पूरे रॉकेट की। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। ये कोनिकल पार्ट की हाइट है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखी है हमें। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो इसका कोन का बेस है वो कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा अलग से, ठीक है। ये कोन है, पूरा का पूरा कोन का बेस है, ठीक है। इसका क्या है? डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। अब जो सिलेंडर, इसके अंदर एक सिलेंडर होगा ना, ठीक है, फिर बाहर कोन का होगा, अंदर एक सिलेंडर का होगा। देखो ये अंदर तो एक सिलेंडर है, ठीक है, और बाहर एक कोन है, ठीक है। अब सिलेंडर का क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। इफ़ द कोनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर हमें कोनिकल पोर्शन को हमें पेंट करना है ऑरेंज और सिलेंडर पोर्शन को हमें पेंट करना है येलो, इस पूरे सिलेंडर पोर्शन को हमें पेंट करना है येलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड, हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि जो रॉकेट पे पेंट करना है उस एरिया को। ईच ऑफ दीज कलर, जो जिन जिन कलर से हम पेंट करेंगे वो एरिया फाइंड आउट करना है बस हमें। अब इसमें इन्होंने क्या ले लिया? डिनोटेड रेडियस ऑफ द कोन, आर से डिनोट कर दिया। स्लांट हाइट एल से डिनोट कर दिया। हाइट एच से डिनोट कर दिया। अब सिमिलरली रेडियस ऑफ सिलेंडर भी लेंगे, आर डैश ले लिया, हाइट एच डैश ले लिया, और हमें दे रखी थी डायमीटर दे रखा था हमें कोन का, हम इससे रेडियस निकाल लेंगे, हाफ कर लेंगे उसका, तो क्या आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट दे रखी है हमें कोन की, ठीक है, ये हाइट हो गई। अब ये हमें डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का, आर डैश क्या हो जाएगा? हाफ कर लेंगे 3 का, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हाइट कितनी थी? 26.6 में से कोन की माइनस कर देंगे, हमारा जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हमें कोन की स्लांट हाइट निकालनी है, मैंने आपको पिछले इसमें बताया था अभी, ठीक है। क्या कर देंगे हम? रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। जो इधर एस स्क्वायर होता है ये हट जाता है, जब रूट लगाते हैं तो इधर आ जाता है, ठीक है। आर स्क्वायर क्या था? 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, सोल्व करने के बाद हमारा 6.5 आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी ना कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप ना बता देना मुझे, ठीक है, मैं आपको सोल्व करके दिखा दूँगी। Here the conical portion has its circular base resting on the base of the cylinder, but the base of the cone is larger than the base of the cylinder. अब क्या है? base of the cone क्या है? larger है, ठीक है। सिलेंडर का क्या है? base small है, तो बीच में क्या बन जाएगा इनकी? कि रिंग बन गया, ठीक है, ये रिंग बन गया। सॉरी एवरीवन, ये एक रिंग बन गया। तो इन्होंने क्या किया? अभी जो एरिया हमें पेंट करना है ऑरेंज में, तो ऑरेंज में जो हमें एरिया पेंट करना है वो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब ये देखो इसमें क्या किया था? एरिया और टू बी पेंटेड ऑरेंज, जिसको हमें ऑरेंज पेंट करना है। अब इन्होंने बोला था ना इसमें ऑरेंज पेंट हमें क्या करना है? कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन था उसको हमें येलो पेंट करना है। क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे सारा का सारा, ठीक है, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, कोन का बेस एरिया, ये बेस एरिया कोन का, ठीक है, ये वाला बेस एरिया। इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जो बीच में सिलेंडर है ना, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें तो कोन कोन पे करना है ना, इसीलिए ये वाला माइनस कर देंगे इसमें से। अब इन्होंने यही करके दिखा रखा है हमें। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, और बेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर डैश स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तीनों में पाई है तो पाई बाहर आ गया, ठीक है। आर और एल, आर क्या था हमारा? कोन की 2.5 सेंटीमीटर थी रेडियस, और एल क्या हमने निकाला था अभी? 6.5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा? आर क्या था कोन के लिए? 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिलेंडर के लिए क्या था? 1.5 सेंटीमीटर। तो सारे की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है? येलो पेंट भी तो करना था ना हमें सिलेंडर पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डैश एच डैश, और एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर।
अब बेस ऑफ द सिलेंडर क्या एरिया ले लेंगे, ठीक है, बेस ऑफ द सिलेंडर ये हो गया बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ये वाले एरिया ले लेंगे हम। अब इसमें पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई आर डैश कॉमन आ जाएगा, 2h डैश प्लस आर डैश अंदर रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू कर देंगे पुट 3.14, आर डैश क्या था 1.5, 2 एज इट इज़, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, ठीक है, इन्होंने कोई यूनिट कन्वर्जन तो बोला नहीं इसमें, तो ऐसे कैसे लिख देंगे हम इसको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रखा है इन्होंने, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इसमें, ठीक है, एक एंड पे एक बर्ड बाथ बनाना चाहता है मयंक, ठीक है, अपने गार्डन के लिए। ये कोई सिलेंडर हो गया, इसके अंदर इन्होंने हेमिस्फीयर डाल दिया, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 1.45 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, रेडियस है इसकी 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, अब हमें ना इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेट एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ना पुरानी बुक्स में तो ना यहाँ पे लिख रखा था कि होलो सिलेंडर होगा, ठीक है, होलो होगा ये सिलेंडर, पर अब नए वाली बुक्स में होलो नहीं लिख रखा है, तो हम ना इन्होंने जो निकाल के दिखा रखा है ना वो होलो के लिए निकाल के दिखा रखा है, तो हम होलो ही लेकर चलेंगे, क्योंकि वरना तो एक बेस का एरिया ना हमें इसमें ऐड करना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा, पर इन्होंने वो बोल भी नहीं रखा है। अगर कहीं मतलब कहीं भी स्टेटमेंट में लिखा आता है कि होलो नहीं है तो आप बेस का एरिया ऐड भी कर सकते हो, वो ठीक ही माना जाएगा, पर इन्होंने जैसे कर रखा है हमें वैसे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या निकाल रखा है, एच क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर है, और आर क्या है कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ द हेमिस्फीयर। एच क्या ये आर क्या हो जाएगी, दोनों की कॉमन है, हेमिस्फीयर की भी और सिलेंडर की भी 30 सेंटीमीटर है जो कि। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बात क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो ये बाहर का एरिया है, ठीक है, ये सारा का सारा सिलेंडर का, और इसके अंदर हमने एक डाल रखा है हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था 2πr(h) है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2πr² है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें और हमारा आंसर आ जाएगा ये 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ना हम ना 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है हमें, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। अब सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है, जैसे ये हो गया 33,000 इंटू 1/, ये होगा हमारी वैल्यू, ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये 1 जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, इसका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया और इसके एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम ना नेक्स्ट वीडियो में ना इसके क्वेश्चन करेंगे 12.1 एक्सरसाइज के। अगर आपको ना इसमें ना कहीं भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, बता देना मुझे। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।